हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होते रहे। मेरे प्रियो, हम आशीषित हैं, हम आशीषित है, हम आशीषित है, हम आशीषित है, हम आशीषित है यीशु मसीह में। अब्राहम हमारे विश्वास के पिता के साथ हम आशीषित है। हम श्रापित नहीं हैं, हम श्राप के लिए नहीं बने हैं। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है, इसलिए सारे श्रापों को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं जो हमारे जीवन में दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम श्रापों के लिए नहीं बने, हम आशीषों के लिए बने। उसके अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए बने। हालेलुया। उसकी धार्मिकता के लिए बने। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को हमारे मध्य में ऊंचा उठाए, यीशु मसीह की ओर नजर करें, यीशु मसीह पर फोकस करें, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ यीशु मसीह है। हमारी आशीष है, हमारा फेवर, हमारी ब्लेसिंग्स, हमको जिसने ब्लेस्ड किया वो यीशु मसीह है। तो शराब हमको कौन दे सकता है? इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम रिजेक्ट करें हर एक शराब को। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आपको और मुझको मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया। उसी धार्मिकता को अपनाए, उसी धार्मिकता में जिए, उसी धार्मिकता में आनंद मनाए, क्योंकि हमारा जो धर्मी ठहराया जाना है वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, मनुष्यों की ओर से नियुक्त नहीं है कि अगला गलती हो गई धार्मिकता गई। ऐसी वाली धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त धार्मिकता है। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है तो मतलब हम धर्मी हैं। कोई इंसान उसको कैंसिल नहीं कर सकता, या हमारी गलती उसको कैंसिल नहीं कर सकती। जब हम हैं, जो हैं सो हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी यीशु मसीह है मेरे प्रियो। ये बना लिया। जब परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसी प्रेम में उसने हमको फिर से इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। तो हमको यीशु मसीह की सुनना है मेरे प्रियो। आमीन। हमको यीशु मसीह की सुनना है। ट्रांसफिगरेशन के पहाड़ में, रूपांतरण के पहाड़ में, हालेलुया, मूसा और एलिया आया। परमेश्वर ने कहा मेरे पुत्र की सुनो। ना मूसा की उस समय सुनने के लिए बोला, ना एलिया की, ना नबी की, ना व्यवस्था की। परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे की सुनो। हालेलुया। हमको पुत्र की सुनना है, हमको पुत्रत्व के पीछे भागना है, हमको दासत्व के पीछे नहीं भागना है। आपकी और मेरी चंगाई, आपकी और मेरी आशीषें सब यीशु मसीह के अंदर निहित है, यीशु मसीह के अनुग्रह में निहित है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जस्टिफिकेशन बाय फेथ सीरीज में मैं चल रहा था कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। इस सीरीज में मैं चल रहा था और इसी सीरीज में हम आगे बातें करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है टू बी स्किल्ड इन द वर्ड ऑफ राइटियसनेस, की परमेश्वर के धार्मिकता के वचन में हमको स्किल्ड हो जाना है, हमको परिपक्व हो जाना है, हमको परमेश्वर की धार्मिकता को सीख लेना है, हमको परमेश्वर की धार्मिकता का अब तक बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाना चाहिए। हमको परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन का एक सुबह उठते ही साथ कि हमारे मुंह से निकले कि मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा, ऐसा हो जाना चाहिए। हालेलुया। हमको स्किल्ड हो जाना चाहिए परमेश्वर की धार्मिकता में, क्योंकि हमारी जो आशीष है मेरे प्रियो वो सारी परमेश्वर की धार्मिकता में निहित है। हालेलुया। शारीरिक आशीषें, मानसिक आशीषें, आत्मिक आशीषें। हालेलुया। क्या आपको पता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की इतनी सारी आशीषें सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता में निहित है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं संसार में, और वो हमको परमेश्वर कह रहा कि खोजो मेरी धार्मिकता को, तुमको वो मिल जाएगी। वो सारी आशीषें, स्वास्थ्य, हालेलुया, स्वास्थ्य और बाकी जितनी भी, परमेश्वर कहता है मेरी धार्मिकता को खोजो। स्किल्ड बन जाओ परमेश्वर के वचन, धार्मिकता के वचन में। हालेलुया। हमको अब पुराने लोगों के जैसे नहीं रहना है कि कभी हमसे कुछ गलती हो गई तो अरे अब मैं अधर्मी हो गया हूं। नहीं, हम उस वाले नियम में नहीं रह रहे, कभी एक पांव में, कभी एक पांव उस नाव में, कभी एक पांव इस नाव में, ऐसा नहीं। हम जो है मेरे प्रियो परमेश्वर की धार्मिकता के वचन में एकदम उसके साथ मिक्स हो जाए कि हम उसमें ही एक रहें। हालेलुया।
कि हमको पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट। आप और मैं प्रभु के चुने हुए हैं, आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो परमेश्वर जब आपको दोष नहीं लगाता तो आपको और कौन दोष लगा सकता है? हालेलुया। ये दोष लगाना एक बहुत डेंजरस चीज होती है मेरे प्रियो, बहुत ही डेंजरस चीज। आपको पता है एक्यूजेशंस जो शत्रु का हथियार है, ये शत्रु के हथियार हैं। ये दोषारोपण लगाना ये शत्रु के हथियार है। दोष लगा के वो हमारे जीवन में तबाही लाने की कोशिश करता है, वो हमारे जीवन में बीमारी लाने की कोशिश करता है, परेशानी लाने की कोशिश करता है। सिर्फ दोष 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 दोष। मेरे प्रियो, हम उस ऐसे दोषों को कैंसिल करें यीशु मसीह के नाम से और प्रभु का अनुग्रह हर दिन मांगते रहें। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो चार्ज करने नहीं आया, हमारा प्रभु हमको दोष लगाने नहीं आया, हमको दोष रहित करने आया, दोष मुक्त करने आया। और वो चाहता कि हम जान ले कि हम यीशु मसीह में धर्मी है। आप बाहर मत देखें, आप बाहर मत देखें कि हमको बाहर से कुछ मिला, हमको यीशु मसीह से सब कुछ मिला है। हालेलुया। तभी आप एक असली मसीही जीवन एंजॉय कर पाएंगे। आमीन हालेलुया। हर एक एक्विजिशंस को रिजेक्ट करें। अरे मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ हूं, अरे मैं यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हूं। कौन है जो मुझे श्राप दे सकता है? कौन है जो मुझे अक्यूज कर सकता है? कौन है जो मुझ पर दोष लगा सकता है? सिवाय यीशु मसीह के नाम पर कोई दोष लगा सकता है? सिवाय यीशु मसीह के नाम को। और यीशु मसीह आप पर ना दोष लगाएगा कभी, ना आपको श्राप देगा, ऐसा होगा नहीं। इन्हीं चीजों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और इन्हीं चीजों को दोष यीशु मसीह आप पे लगाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे पे। नया नियम पढ़े, नया नियम पढ़े। वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी। हालेलुया। नया नियम पढ़े, स्किल्ड हो जाए परमेश्वर के धार्मिकता के वचन में। और ये परमेश्वर कह रहा अब कि इब्रानी 5:13 में, जो भी दूध में जीता है वो अभी भी एक बालक है और परमेश्वर की धार्मिकता के वचन में अनस्किल्ड है, मतलब वो परिपक्व नहीं हुआ। हालेलुया। मतलब वो एक परिपक्व मसीही नहीं है। यानी ऐसा विश्वासी जिसको आके तो बहुत सालों हो गए लेकिन वो अभी तक एक परिपक्व मसीह नहीं है। परिपक्व मसीह क्या होता है? परिपक्व मसीह मेरे प्रियो हर एक कमांडमेंट में परफेक्ट हो जाना, उसको नहीं बोलते हैं परिपक्व मसीह। नहीं नहीं नहीं, उसको बिल्कुल नहीं बोलते परिपक्व मसीह, क्योंकि कोई मसीह परिपक्व कभी पूरा हो ही नहीं सकता कर्मों में। और ये कर्मों का गॉस्पेल है ही नहीं, ये कर्मों का सुसमाचार है ही नहीं। ये है धार्मिकता का, विश्वास का, अनुग्रह का सुसमाचार। हालेलुया। आपको विश्वास की धार्मिकता में और अनुग्रह में परिपक्व बनना है, कर्मों में नहीं। कर्मों तो हमारे आज सही है, कल गलत है, फिर परसों सही है, फिर परसों गलत, ऐसा होता रहता है। ये मिल्क है, ये दूध है। हमको वचन में परिपक्व बनना है। हम कर्मों को यदि अपने ठीक करते रहे वो तो ठीक हो जाएंगे, परमेश्वर के अनुसार वो ठीक हो जाएंगे। अगर उनमें कुछ गड़बड़ी तो हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह उस कमजोरी में उतरकर हमको वहां परिपक्व, हमको वहां एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बना देता है, एक ताकतवर व्यक्ति बना देता है उस निर्बलता में कि हम भूल जाते वैसे कभी हम थे। हम कभी वैसे नहीं थे मेरे प्रियो। हमको अब यीशु मसीह में उसके विश्वास के वचन में परिपक्व बनना, उसके विश्वास की धार्मिकता के वचन में परिपक्व बनना। हमको ऊपर की बातों में परिपक्व बनना है, नीचे की बातें अपने आप अलाइंड होती चले जाएंगी, क्योंकि जब यीशु मसीह ऊपर उठाया जाता मेरे प्रियो, सारी बातें एक सेंटर में आने लगती है। हालेलुया। जरूरी क्या है? यीशु मसीह का ऊंचा उठाया जाना, यीशु मसीह का। हालेलुया। व्यवस्था का नहीं, यीशु मसीह का। व्यवस्था पाप बढ़ाती है, व्यवस्था पाप को बल देती है। इसलिए यीशु मसीह अकेला ही इस व्यवस्था पर विजय पाया, बाकी और कोई विजय नहीं पाया। तो हमको क्या मिला? हमको गिफ्ट मिला, हमको ग्रेस मिला, हमको गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस मिला। तो उसको एंजॉय करें। यही असली प्रचार है मेरे प्रियो, उसको एंजॉय करें। आमीन हालेलुया। तो क्या आप अभी भी परिपक्व नहीं है परमेश्वर के धार्मिकता के वचन में? क्या आप अपने माइंड से
दूसरी बातों को खोज कर रहे हैं कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, अरे मुझसे ये बात हो गई, अरे मैंने परमेश्वर को निराश कर दिया। उस बातों में ना रहें, बल्कि स्किल्ड हो जाए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में और आगे बढ़े। आमीन हालेलुया। प्रभु के जीवन में आगे बढ़े, उल्टा और आशीषें आपके जीवन में ऐड होती चली जाएंगी। आमीन हालेलुया। जो परमेश्वर की धार्मिकता का वचन है, ये ग्रोन अप बिलीवर्स के लिए, यानी कि ये है सबके लिए, लेकिन आप ग्रोन अप मसीही कब कहलाएंगे? जब आप उसके धार्मिकता के वचन में स्किल्ड हो जाएंगे। हालेलुया। सब के लिए जो विश्वास करता है। आमीन हालेलुया। तो क्या हम अभी भी एक जवान विश्वासी ही है सालों गुजरने के बाद भी? हालेलुया। अब देखिए, एक बच्चा जब छोटा रहता है वो छोटों वाली हरकतें करता है, छोटी छोटी बच्चों वाली हरकतें करता है। क्योंकि वो एक बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो छोटी हरकतें करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अब वो बड़ा हो चुका है। ये बना लीजिए, अब वो बड़ा हो चुका है। अब उसको लोग कुछ और कहेंगे अगर वो बच्चों वाली हरकत करेगा। हालेलुया। बीइंग फनी, मजाकिया होना, एक दूसरी ये चीजें दूसरी हैं, लेकिन बच्चों वाली हरकतें, मिल्क के दूध में कोई बॉटल से कोई बड़े होकर दूध नहीं पिएगा। हालेलुया। वही बच्चों वाली हरकत है। हालेलुया। अब वो परिपक्व हो चुका है, अब वो शरीर में भी बड़ा हो चुका, बुद्धि में, बल में भी बड़ा हो चुका है। आमीन हालेलुया। अब क्या होगा कि ये उसके बढ़ोतरी के दिन है। आमीन हालेलुया। अब सेम बातें मेरे प्रिय वचन में है कि हम अगर 15 साल के, अब हम इतने साल के विश्वासी हैं, बहुत बहुत साल के विश्वासी हैं, तो हमको पर अब इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि एक शिक्षक के रूप में हो जाना चाहिए कि हम परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे भागने वाले अब ना हो, बल्कि प्रभु की धार्मिकता के पीछे भागने वाले। आमीन हालेलुया। हम स्किल्ड हो जाना चाहिए, हमको अब अच्छे से परमेश्वर के इस वचन की पहचान हो जाना चाहिए कि हाँ, पूरा नया नियम इसी विषय में है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागो। हालेलुया। हालेलुया। स्किल्ड बनना है मेरे प्रियो, और ये बहुत सीरियस विषय है, क्योंकि ये बाइबल का विषय है, बहुत सीरियस विषय है। जैसे एग्जाम्पल, आप उदाहरण के रूप में देखें कि एक फुटबॉल प्लेयर है। वो फुटबॉल प्लेयर जो है, शुरुआत में जाते हैं, उनको फुटबॉल खेलना नहीं आता। जैसे जैसे साल बीतते हैं वो सीखते जाते हैं, और जैसे जैसे वो सीखते हैं वो स्किल्ड होते जाते हैं, वो अपने परिपक्व होने लग जाते हैं, वो ड्रिबल करने में परिपक्व होने लग जाते हैं। हालेलुया। वो गोल करने में परिपक्व होने लग जाते हैं, वो काटने में परिपक्व होने लग जाते हैं, वो एक अच्छे प्लेयर बनने लग जाते हैं जैसे जैसे वो ड्रिबल करते हैं, जैसे जैसे वो फुटबॉल को सीखते हैं, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं वो स्किल्ड होते जाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को में रोज मनन करते हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता के वचन में रोज मनन करते हैं, हम स्किल्ड होते जाते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको रोज बोलते हैं, हम स्किल्ड होते जाते हैं। हमको परमेश्वर की धार्मिकता समझ में आने लगती है, फर्क समझ में आने लगता है राइटियस एक्ट्स में, धर्मी कार्यों में, और परमेश्वर की धार्मिकता में, कि वो विश्वास के द्वारा है, और क्योंकि वो विश्वास के द्वारा है इसलिए मैं अब धर्म के कार्य कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। तो वो फुटबॉल प्लेयर अब धीरे धीरे मोमेंटम गेन करता है, और एक वो स्किलफुल प्लेयर बन जाता है, एक छकाने वाला दूसरों को, और अच्छा प्लेयर। इसी प्रकार का प्लेयर मेरे प्रियो, इसी प्रकार का हमको बिलीवर बनना है। हालेलुया। स्किल्ड परमेश्वर के वचन में, कोई दोष नहीं लगा सकता हम पर, दो एकदम दोष रहित। हालेलुया। इसलिए बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। जब हम विश्वास की धार्मिकता देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। एक तो उसमें कि हमारी यूथ रिन्यू होती रहती है, प्रभु हमारी जवानी को नया करता रहता है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब बाहर देखे लोग कितना मेहनत करते हैं हेल्थ के लिए, कितना पैसा खर्च करते हैं हेल्थ के लिए, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सब करते हैं। और एक तरफ प्रभु बेनिफिट देता है, हमारे साल्वेशन का बेनिफिट, धर्मी ठहराए जाने का बेनिफिट, कि अब हम परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में, इसलिए वो हमारी जवानी को नया करता रहता है, नया करता रहता है, और हमको और आगे बढ़ाता रहता है, और बलवंत बनाता रहता है, और
उकाब की नाई ऊंचा उठाता रहता है। आमीन हालेलुया। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम अब्राहम की आशीषों में देखते हैं। आप मान के चलिए मेरे प्रियो, जो अब्राहम की आशीषें हैं वही हमारी आशीषें हैं। जो अब्राहम की आशीषें हैं वही हमारी आशीषें। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया और उसके जीवन में बहुत आशीषें थी, वेल्थ के रूप में, हेल्थ के रूप में, बुढ़ापे में भी वो दौड़ता था। वो सारी आशीषें हमारी। एक विश्वासी की जो धर्मी विश्वास के द्वारा ठहराया गया, उसकी सारी आशीषें हमारी हैं। हमको भी हेल्थ की ब्लेसिंग है, वेल्थ की ब्लेसिंग है, सारी ब्लेसिंग्स है यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। बहुत सारे बेनिफिट्स है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 54:17 में, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। बहुत से हथियार बनेंगे तो, लेकिन वो तुम्हारे विरोध में सफल नहीं होंगे। यानी कि हथियार बनते हैं, हमारे विरोध में हथियार बनाए जाते हैं। अब वो हथियार का ये मतलब नहीं असली वाला, मतलब डिप्रेशन के, ऑपरेशन के, सताव के, लोगों के द्वारा और कोई शत्रु के द्वारा, कोई बीमारी, विभिन्न प्रकार के हथियार। लेकिन कुछ भी हमारे विरोध में काम नहीं करता। कंफ्यूजन्स के और जो कंफ्यूजन्स है, डर के, तेरे भविष्य का क्या होगा, सारी बातों के जितने भी हथियार हैं उस सब के सब समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में कार्य बनाया जाता है वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम परमेश्वर में धर्मी हैं और धार्मिकता हमारा राजदंड है। इसके थ्रू हम राज कर रहे हैं। हालेलुया। इसके थ्रू हम राज कर रहे हैं, परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह। रोमियो 8:1 कहता है कि अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई उनके लिए जो मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु में है, अब उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। हालेलुया। इसलिए इसी चैप्टर के जो अंत में वचन लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी उनके लिए जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाएगा, सारी बातें मिलकर भलाई करती है। शुरुआत में लिखा है दंड की आज्ञा नहीं है, अंत में लिखा है इसी चैप्टर के सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। यानी कि जब हम यीशु मसीह में होते हैं ना तो दंड की आज्ञा हम पर, और जो हथियार हमारे विरोध में बनाए जाते हैं रिवर्स हो जाता है और हम सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर देती है। आमीन हालेलुया। तो क्या आप मसीह यीशु में, इसलिए आप पर दंड नहीं है, जजमेंट नहीं है, कॉन्डेमनेशन नहीं है और परमेश्वर की धार्मिकता हमारी है। अब जानते हैं परमेश्वर के दास नोवा को, परमेश्वर ने उसको भी धर्मी ठहराया अब्राहम के जैसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना जो परमेश्वर ने कहा, और उसने बोट को बनाना चालू किया, विशालकाय बोट को। हालेलुया। एक विशालकाय बोट को बनाना चालू किया, और उस विशालकाय बोट को जब उसने बनाना चालू किया मेरे प्रियो, विश्वास के आधार पर, और जैसा जैसा परमेश्वर उसको बताता रहा वैसे वैसे वो काम करता रहा, विश्वास किया। और एक दिन जब बाढ़ आई तो जितनों ने, क्योंकि उसने विश्वास किया, उसके साथ उसका परिवार भी बचा लिया गया। जितनों ने अविश्वास किया वो बोट के बाहर रह गए और जजमेंट के पानी का शिकार बन गए। लेकिन जो प्रभु के द्वारा धर्मी ठहराया गया था वो सिक्योर था। आज के समय में भी मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया गया है वो सिक्योर है, वो सुरक्षित है प्रभु की आशीषों में। बाहर के अंधकार से, बाहर की भयानक चीजों से, बाहर के जजमेंट, कॉन्डेमनेशन से, बाहर के ईविल से, परमेश्वर के लोग जो प्रभु के धर्मी हैं, जो सेव्ड है, लहू से धुले हुए, वो बाहर के अंधकार की सामर्थ्यों से, बाहर के अंधकार से दूर है और सुरक्षित है यीशु मसीह के लहू में। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था इसलिए जजमेंट में नहीं गिरा, और अब्राहम भी। हालेलुया। ये आशीषें आपकी हैं और मेरी हैं, और ये हमारे ऊपर निरंतर बनी रहेगी मेरे प्रिय। आमीन हालेलुया। ये जाने की नहीं, क्योंकि आधार हमारा विश्वास की धार्मिकता। हमारी दम पे हमको आशीष नहीं मिली, प्रभु ने दिया, प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। अब देखिए वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में ये होगा कि दो व्यक्ति रहेंगे, एक काम करता रहेगा, दो व्यक्ति फील्ड में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर, ये दो परिप्रेक्ष्य में हम इसको ले सकते। एक है कि रैप्चर के विषय में, और एक है कि प्रभु का काम जो कर रहे हैं। तो जो
परमेश्वर की धार्मिकता जिनका नींव है, हालेलुया, वो सब आप देखिए सब एक्सेप्टेड हो जाएगा, हालेलुया, और वो दूसरा छोड़ दिया जाएगा, हालेलुया। तो प्रभु जानता है किसको छोड़ना है, प्रभु जानता है किसका काम एक्सेप्ट होना है, काइन और आबेल के जैसे, आइजक और इश्माइल के जैसे, हालेलुया, हालेलुया। तो जो एक्सेप्ट होगा उसके जीवन में आपको विश्वास की धार्मिकता जरूर मिलेगी, आमीन, हालेलुया। ये बेनिफिट है परमेश्वर का मेरे प्रियो, यही प्रचार होना है, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह का। हाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे पाप राज नहीं करता है, पाप यहीं पे राज नहीं करता है, हालेलुया। इसलिए प्रभु की धार्मिकता विश्वास की खोज करते रहे, अबंडेंस ऑफ फेवर की खोज करते रहे, हालेलुया। ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में फ्लो होती रहेगी, प्रभु यीशु मसीह खोज करते रहे, आमीन, हालेलुया। उसके धार्मिकता के वचन में स्किल्ड हो जाए, परिपक्व हो जाए, आमीन, हालेलुया। ये वचन था मेरे प्रियो, मैं आशा करता आपने बहुतायत से आशीषें पाई होंगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरा अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों पर बहुतायत से आशीष हो, बहुतायत से अनुग्रह हो, बहुतायत से चंगाई हो, हर एक कंफ्यूजन से दूर हो, और हर एक लेटर ऑफ कॉन्डेमनेशन कैंसिल हो, जजमेंट कैंसिल हो, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। बीमार चंगे हो जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए, जिनको लकवा है लकवा पीड़ित चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जिनको कोढ़ है कोढ़ शुद्ध हो जाए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, अशुद्ध शुद्ध हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से निर्बुद्धि बुद्धिमान, निर्बल बलवान और निर्धन, और प्रभु आप में आशीष पाते चले जाए, फलवंत बलवंत और जयवंत होते चले जाए, हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, चंगाई कीजिए, छुटकारा दीजिए, अपने लोगों की रक्षा कीजिए, बचा कर रखिए ट्रैप्स से, मनुष्य के भय के ट्रैप्स से, हर प्रकार के ट्रैप्स से, आमीन, हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। मध्य प्रदेश में बहुत आशीष दीजिए, मध्य प्रदेश में बहुत आशीष दीजिए, जबलपुर शहर में, इंडिया में आशीष दीजिए, आमीन, हालेलुया। और रवश्य खेरेले बेरे खो रवश्य बताए, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा मौसम हो, अच्छा पानी गिरे, और प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा मौसम, आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनो पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।